નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello children, Standard First, Subject English. Today we are going to learn the story The Bubble, the Straw and the Shoe. Now let's start our story. Today we will learn a story about three best friends. There are three friends whose names are the bubble, straw and shoes. I hope you are excited to know this story. So we have to first listen the story and enjoy it. Let's start first reading. The Bubble, the Straw and the Shoe. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. एक दिन वहाँ पे बबल, स्ट्रॉ और शूज़ रहते थे एक जगह पे. One day they went to the forest. एक दिन वन डे का मतलब होता है एक दिन. तीनों के तीनों एक दिन फॉरेस्ट गए. वेंट मतलब जाना. वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट. अभी जैसे वो लोग जंगल में जा रहे थे तो जंगल में चलते चलते वो लोग कहाँ पे पहुँच गए? दे केम टू रिवर. रिवर का मतलब होता है नदी. तो वो लोग चलते चलते आ रहे थे तो वो पहुँच गए नदी के पास, रिवर के पास. राइट. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस. अभी क्या हो गया? उनको तो पता नहीं है कि रिवर को कैसे क्रॉस करना है. क्रॉस का मतलब कि पार करना. यहाँ पे भी हमारा न्यू वर्ड है क्रॉस. हाँ, तो क्रॉस का मतलब है पार करना. अभी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो अगर ज़मीन है, ग्राउंड है तो चल के जा सकते हो. राइट. लेकिन यहाँ पे तो क्या है? रिवर है. तो रिवर को तो हमें पार करना पड़ेगा. तो चलो अब देखते हैं बबल, स्ट्रॉ और शूज़ आगे क्या करते हैं. द शूज सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. अब शूज़ को एक आइडिया आ गया. शूज़ क्या कहता है? तो शूज़ था ना. हाँ, तो वो स्ट्रॉ को कहता है कि चलो हम एक काम करते हैं, तुम्हारे ऊपर तैर के चल पार करते हैं, रिवर क्रॉस करते हैं. राइट. अभी स्ट्रॉ को तो आंसर देना ही है. चलो देखते हैं व्हाट इज स्ट्रॉ गिविंग द आंसर. अब तीनों के तीनों फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी आइडिया बेस्ट है. तो पहले शूज़ ने आइडिया दी कि फ्लोट करते हैं. फ्लोट मतलब कि तैरना. तो शूज़ कहता है स्ट्रॉ को कि चलो तुम्हारे ऊपर फ्लोट करके रिवर को क्रॉस करते हैं. चलो अब तो दूसरा आइडिया आ गया. नो शू, लेट्स स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. अभी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है जहाँ से एक पार से दूसरे पार जा सकते हो. तो अभी स्ट्रॉ को क्या आइडिया दिया? तो वो कहता है कि स्ट्रॉ को फैल जाना चाहिए. जैसे ब्रिज जैसा बन जाता है ना स्ट्रॉ को. यस, ऐसे ही फैल जाना चाहिए जिसके कारण एक बैंक से दूसरे बैंक तक, अदर साइड तक पहुंच जाए. एक पार से दूसरे पार तक पहुंच जाए. देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है. हाँ, यहाँ पे देखिए एक पार से दूसरे पार तक जाना है तो बीच में इतनी स्पेस है. तो आपको ये चल के तो नहीं जा सकते हो. ऑफकोर्स आपको इसको पार करना है. तो आप कैसे पार करोगे? तो फर्स्ट आइडिया आया था कि पहले तो फ्लोट करके जाते हैं क्योंकि स्ट्रॉ कैसी होती है? बहुत ही हल्की होती है, लाइट वेटेड होती है. तो स्ट्रॉ के ऊपर से आसानी से आप फ्लोट कर सकते हो. लेकिन क्या होता है? तो स्ट्रॉ को तो मना कर दिया. तो स्ट्रॉ को तो स्ट्रेच करने को बोला. तो क्या करते हैं स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. देन वी कैन क्रॉस द रिवर. फिर हम रिवर क्रॉस कर सकते हैं.
So the straw stretched himself from one bank to another. तो स्ट्रॉ ने क्या किया, उसने एक बैंक से दूसरी साइड तक उसने अपने आप को स्ट्रेच किया। चलो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। When the shoe jumped on the straw, it broke. Oh no, क्या हो गया? क्योंकि स्ट्रॉ तो बहुत ही हल्का होता है और शूज़ कैसा होता है, लाइट वेटेड नहीं होता, वो तो बहुत ही भारी होता है, हैवी होता है स्ट्रॉ से। तो जैसे ही शू ने जंप किया स्ट्रॉ के ऊपर तो क्या हो गया, वो तो ब्रेक हो गया। ब्रेक का मतलब होता है टूट जाना। देखो स्ट्रॉ कैसे टूट गई और the shoe fell into the water with a loud splash. अभी क्या हो जाता है, स्ट्रॉ तो टूट गई क्योंकि उसने जैसे ही स्ट्रेच किया और शू ने क्या किया, जंप किया उसके ऊपर। तो जैसे ही उसके ऊपर हैवी वेट आया तो स्ट्रॉ ब्रोक हो गई और शूज़ गिर गया पानी में। तो उसने क्या किया, झपाक से आवाज़ आई ज़ोर से, जैसे ही हम कोई भारी चीज़ पानी में फेंकते हैं तो कैसे आवाज़ आती है, स्प्लैश, बहुत ही ज़ोर से झपाक आवाज़ आती है ना, हाँ वैसे ही स्प्लैश होके शूज़ गिर गया रिवर में। द बबल shook and shook with laughter and burst with a big bang. अभी क्या होता है, जैसे ही पहले तो स्ट्रॉ को जैसे ही स्ट्रेच किया और वो भी टूट गई और शूज़ भी पानी में गिर गया। तो बबल को बहुत हंसना आ रहा था, वो हिलता गया, शुक हिलता गया और इतना हंसा कि वो तो ब्लास्ट हो गया, बर्स्ट यानी फूट जाना। बर्स्ट का मतलब होता है फूट जाना। तो क्या हो गया, तीनों के तीनों फ्रेंड का स्ट्रॉ ब्रेक हो गई, शूज़ पानी में गिर गया और बबल बर्स्ट हो गया, राइट। तो कैसी थी स्टोरी, बहुत मज़ा आया ना? हाँ मुझे भी बहुत मज़ा आया। आपने शांति से सुना तो अब आपको क्या करना है, आपको रीड करना है 1 by 1 एक सेंटेंस शांति से रीड करते जाना है। जैसे जैसे आप रीड करोगे तो बहुत मज़ा आता जाएगा, राइट। और आपकी रीडिंग पावर भी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी, राइट। Now let's learn new words from the story. In this story, the bubble, the shoe and the straw. इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, तो चलो देखते हैं हमारे न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इज BANK, बैंक। तो बैंक का मतलब क्या होता है बच्चों, किनारा। यस, रिवर में एक साइड किनारा होता है ना, एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं। हाँ, बैंक का मतलब होता है किनारा। वेरी नाइस। नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट वर्ड, BUBBLE, bubble. Now can you tell me what is the meaning of bubble? Yes, bubbles तो हम बहुत बनाते हैं, हमें बहुत पसंद है। जो पानी में हम शैम्पू या फिर सोप डाल के ऐसे थोड़ा पानी हिलाएंगे तो क्या गोल गोल गुब्बारे जैसे बनता है, बबल्स बनते हैं, राइट। तो उसे क्या कहते हैं, बबल्स। यस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज BURST, burst. Now what's the meaning of burst? burst का मतलब होता है फूट जाना, फूटना। आपको पता है जैसे ही हम बलून्स में बहुत ज़्यादा हवा भर देते हैं, हवा भरते जाते हैं, ब्लो करते जाते हैं, तो अचानक से क्या होता है, बूम। यहाँ तो जैसे ही फूट जाता है तो वो ज़ोर के धमाके के साथ फूटता है, तो उसे क्या कहते हैं, बर्स्ट। यस, तो हमने स्टोरी में भी देखा था ना कि बबल था, वो बहुत हिला और इतना हंसा कि वो बर्स्ट हो गया। यस। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट वर्ड, CROSS, क्रॉस। नाउ क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, क्रॉस का मीनिंग होता है पार करना। अभी हम जैसे कि फ्लोर पे चलते हैं, ग्राउंड में चलते हैं, तो हम चल के पार कर सकते हैं उसको, चल के। लेकिन जैसे कि रिवर है तो रिवर को हमें पार करना होता है, राइट। तो क्रॉस का मतलब होता है एक दूसरे की दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए हम जो पार करते हैं, डिस्टेंस
पार करते हैं उसे कहते हैं क्रॉस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज RIVER, रिवर। नाउ व्हाट इज़ द रिवर मीनिंग? हाँ, बारिश के कारण जो पानी भर जाता है कोई भी एक जगह पे, और वो बहुत ही बड़ी सी नदी होती है, बहुत ही बड़ा रिवर होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, तो उसे क्या कहते हैं? रिवर। नाउ नेक्स्ट इज, अरे वाह, यहाँ पे तो हमारे पास पिक्चर भी है। ये कौन सा पिक्चर है? अरे हाँ, ये तो शूज़ है, SHOES, शूज़। यस, शूज़ का मीनिंग तो सबको पता होता है, हम पहनते हैं ना, जब बाहर जाते हैं तब शूज़ पहनते हैं, स्कूल आते हैं तो हम शूज़ पहनते हैं, यूनिफॉर्म के शूज़, राइट? यस, ओके। नाउ लेट्स सी आवर लास्ट वर्ड, SPLASH, स्प्लैश। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्प्लैश? स्प्लैश का मतलब होता है झपाक से आवाज़ आनी, ज़ोर से आवाज़ आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही आप पानी में कोई पत्थर या स्टोन, जैसे कि कोई भारी चीज़ हैवी जो तैर नहीं सकती, जैसे ही आप पानी में फेंकोगे, व्हेन यू विल थ्रो इट, तो उसमें से छपाक से एक आवाज़ आएगी और पानी ऐसे उड़ेगा। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, जैसे ही आप स्टोन थ्रो करते हो पानी में तो कैसे से पानी उछलता है। यस, तो इसे क्या कहते हैं? स्प्लैश। नाउ लेट्स सी, लेट्स रीड। यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं, तो आपको पता है ना, हमने न्यू वर्ड्स को यूज़ करके अच्छे से सेंटेंसेस बनाए हैं। नाउ लेट्स सी नंबर 1 सेंटेंस, आई कैन ब्लो बबल्स। तो यहाँ पे क्या है? आई कैन, मैं बबल्स ब्लो कर सकता हूँ, राइट? आई कैन ब्लो बबल्स। सेकेंड सेंटेंस इज, आई कैन वेयर शूज़। मैं शूज़ पहन सकता हूँ। वेयर का मतलब होता है पहनना और शूज़ का मतलब होता है जूता। आई कैन वेयर शूज़। तो हमने कैसे ट्राई की न्यू वर्ड्स में से सेंटेंसेस बनाने की? यस, तो आप बाकी बचे न्यू वर्ड्स में भी सेंटेंस बना सकते हो, राइट? यू कैन ट्राई इट। Thank you for joining us.